नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम अपने क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम नीट 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने पार्ट 5 में क्वेश्चंस नंबर 140 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 को। अब इस पार्ट नंबर 6 के इंटरनली हम क्वेश्चंस नंबर 151 से लेकर के 160 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। सो दिस इज आवर क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डी एमिनेज, मतलब एडीए जो है ये जीन थेरेपी के इंटरनली जो एडीए नाम का प्रोसेस होता है डिफिशियंसी के लिए, एंड द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स ऑफ द जनरली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बिकॉज ऑफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर से यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट द इमोर्टल सेल। मतलब कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड देखा जाए तो लिम्फोसाइट जो होंगे वो क्या नहीं होंगे, इमोर्टल सेल्स नहीं हो सकते। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए, इन डिहाइड्रेशंस रिएक्शंस लिंक टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस्ड माल्टोज। ठीक है, मतलब कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के इंटरनली देखा जाए तो क्या प्रोड्यूस्ड होता है, माल्टोज प्रोड्यूस्ड होता है। एंड इफ़ द फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6 देन व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज का क्या फार्मूला होगा, तो यहाँ पे जो ये ग्लूकोज में ये जो माल्टोज था ये जो कन्वर्ट हो जाएगा तो ये C12H22O11 में कन्वर्ट, मतलब दुगना हो जाएगा बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर द डिसीज ऑफ द सिम्टम्स। जैसे अर्थराइटिस नाम का जो बीमारी है क्या वो इन्फ्लेमेट जॉइंट के इंटरनली होता है, तो बिल्कुल सही बात है। अगेन नेक्स्ट है टिटेनस, जो कि हाईली C2 मतलब कि कैल्शियम लेवल कॉजेज रैपिडली इंसेप्ट, ये गलत ऑप्शन है। माइस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो सकता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है ये एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो गलत ऑप्शन है। राइट आंसर से हमारा यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अगेन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इफ़ 8 ड्रोसोफिला मतलब कि 8 क्रोमोसोम हो जाएंगे इन द ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, ड्यूरिंग अ वीक, एंड द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज डैश इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला एज वीक। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ड्रोसोफिला के इंटरनली बताना है कि कितने मतलब कि पॉपुलेशंस रेट होंगे इन द इंडिविजुअल, तो जब आप निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आपको 0.1 देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि हम अपने मेन पार्ट के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर द स्पर्मेटोजिनेसिस के लिए, बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर द ऊजिनेसिस, लेकिन वो सही नहीं है ऊजिनेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट में स्पर्मेटोजिनेसिस नहीं होता है, लेकिन हमें यहाँ पे स्पर्मेटोजिनेसिस चूज़ करना था, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशंस ऑफ गैमीट का जो डिफरेंशिएशंस होता है अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द म्यूसिस, सो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजिनेसिस के लिए होता है, ऊजिनेसिस के लिए नहीं होता। एंड म्यूसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशंस, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। अगेन दिस क्वेश्चन इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, मतलब कि इट इज़ द कंट्रोल बाय द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन एंड द FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो होता है ये दोनों के इंटरनली होता है, एंड इट इज़ इनिशियल एट द प्यूबर्टी। बिल्कुल सही बात है, स्पर्मेटोजिनेसिस जो होता है वो क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, बट ऊजिनेसिस प्यूबर्टी के जस्ट बाद होता है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब B, C एंड E इज़ द राइट आंसर्स। Now the next question is lips loop is a type of contraceptive used for the lips loop, जो एक मतलब कि प्लास्टिक रबर लाइक स्ट्रक्चर है। लिप लूप्स कहाँ यूज़ होता है, इन द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, ये कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के लिए होता है, और ये एक प्रकार का नॉन मेडिकेटेड IUD है, जहाँ से क्वेश्चन नीट 2024 में भी रिसेंटली आया गया, मतलब पूछा गया। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जा रहा है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉइड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, मतलब कि फैटी एसिड जो होते हैं और ग्लिसरॉइड जो होता है ग्लिसरॉल, वो क्या एब्जॉर्ब नहीं होता इन द ब्लड। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता।
अगेन नेक्स्ट है स्पेशलाइज लिम्फोइडिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी, यहाँ पे है फिर साइक्लोमाइक्रोन्स इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट कहा गया है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, गिवन बिलो दिस टू स्टेटमेंट, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है जिसमें से आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ network of the thread called the thrombins, so this is incorrect statement। and spleen is the graveyard of आरबीसी, आरबीसी कहा जाता है मतलब इरिथ्रोसाइट जिसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, इन द टैक्सोनोमिक कैटेगरीज, मतलब कि टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में देखा जाए विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्पेसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम की, फिर किंगडम, ठीक है। मतलब इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि आप याद कर सकते हैं, लाइक सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, सम के एस से हो जाएगा स्पेसीज, गर्ल्स के जी से हो जाएगा जीनस, फैमिली के एफ से हो जाएगा फैमिली, उसके बाद सम गर्ल्स ऑफ के एफ से हो जाएगा फैमिली, क्लास के उसके बाद सम गर्ल्स ऑफ आवर के ओ से हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर, फिर क्लास से तो क्लास ही होता है, और फाइलम यहाँ पे मतलब कि फाइलम हो जाएगा, और लास्टली कबड्डी के केस हो जाएगा किंगडम, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक फॉर्मूला बेस्ड याद कर सकते हैं। अगेन आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस पे, जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चंस है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशंस वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ऑन सेल्स एज फॉरेन बॉडी, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड सेकंड हमारा है रिमोथॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जो कंडीशंस होता है जहाँ पे बॉडी क्या होता है कि सेल्फ अटैक नहीं करता उस सेल पे, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट लग रहा है। आई थिंक बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमने पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। अगले हम अपने पार्ट 7 में 161 से लेकर के 170 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। मतलब कि अभी तक हमने नीट 2021 के सारे क्वेश्चंस को 10-10 क्वेश्चंस को एक एक पार्ट में लिया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण, ठीक है। तो सारे वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप फटाफट देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। बाकी आपको किस वीडियो पे मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पर मैं बना दूंगा, आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।